एक बार मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग में 60,000 का नुकसान हो गया। और वो कैसे हुआ, एक मेरी छोटी सी लाइफ जर्नी है, स्टोरी है इन्वेस्टिंग में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बार मैं अपने किसी काम से आउट स्टेशन गया था और मेरा ट्रैवल टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो मुझे ऑलमोस्ट सोए हुए कम से कम 24 घंटे हो चुके थे। और जब मैं अपने उस डेस्टिनेशन में पहुंचा तो इंडिया और वहाँ के टाइम जोन में काफ़ी डिफरेंस है। डे नाइट बिल्कुल उल्टा पुल्टा था। वहाँ रात थी तो यहाँ दिन था, तो यहाँ अर्ली मॉर्निंग हो रहा था। तो उस टाइम क्या हुआ कि मैंने टाइम देखा कि 9:15 बजे बजने में अभी 2 घंटे बचे और मुझे 24 घंटे से ज़्यादा हो गए थे सोए हुए। फिर मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं काम करता हूँ कि 1.5 घंटे का अलार्म लगा के सो जाता हूँ। और मैं 1.5 घंटे का अलार्म लगा के सो गया। तो होता है ना, आप जब ट्रेडिंग करते हो तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है, कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, कल का मार्केट क्या था, यूएस मार्केट क्या था, और वॉलेटिलिटी क्या है मार्केट में, ये सब आप देखते हो। तो जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हो ना, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आपको उधर इधर से थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जब मैं बिगिनर लेवल पे था, तो आप में ना बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि आप ये सीखो, वो सीखो, ये करो, वो करो, हर चीज़ करके। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं उठा 1.5 घंटे में सो के, और मार्केट खुली और बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड करना शुरू किया था। एंड और उस टाइम ना एक स्पैन ऐसा था कि मुझे ट्रेडिंग का काइंड ऑफ चस्का लग गया था। एंड आज मैं उसको अपना बचपना समझता हूँ। सीधे खुदाई मार ली, बट जो मुझे नहीं करना चाहता। बट ठीक है, आप जब आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होता या आपको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, तो ऑटोमेटिकली आप ट्राई करते हो कि नई चीज़ें। तो क्या पता कौन सी चीज़ चल जाए जब आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो उस टाइम क्या हुआ कि मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, शायद 6-7 महीने हुए थे। थोड़ा थोड़ा मैंने ट्रेडिंग सीखा था, ऑप्शंस में कैसे ट्रेड लिया जाता है, और OI चार्ट कैसा देखा जाता है। फिर वो सब अपना थोड़ा कैलकुलेशन करके मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने लग गया और ट्रेड लेके बैठ गया। आई थिंक वो ट्रेड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद वो ट्रेड 1.5 या 2 लाख का कुछ का ट्रेड, पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो अब मुझे 24 घंटे हुए थे सोए हुए। 1.5 घंटा का अलार्म लगा के, मुझे लगता है 1.5 घंटे का अलार्म में भी शायद मैं 1 घंटा सोया हूँगा। बट बहुत गहरी नींद में मैं उठा और मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था। फिर भी मैं उठा, फिर मैंने कहा भाई एक तो ट्रेड लेना है। और उस दिन क्या हुआ मेरे साथ, मैंने ट्रेड लिया 1.5 लाख का था शायद ट्रेड, या 2 लाख का था, एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं। आप यही फिगर लेके चलो, 1.5 से 2 लाख का ट्रेड था। और बैंक निफ्टी में 2 मैंने कॉल ऑप्शंस लिए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरी बैठे जब तक मुझे दिख रहा था कि 2-3 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा था। तो जैसे आप अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन में देखते हो, आप PNL देखते हो ग्रीन में है, तो एक ना अंदर से खुशी आने लगती है। जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने बिगनर्स हैं, इवन जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे आप अपने पोर्टफोलियो को, चाहे वो 100 रुपये ग्रीन में हो, तो एक पॉजिटिविटी आने लगती है अंदर से। तो मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आने लगी, खुश होने लगे। मैं ना मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। और काफ़ी टाइम हो गए थे मुझे सोए हुए, तो प्रॉफिट देख के मैं भी थोड़ा सा खुश हुआ और थोड़ा ना कंफर्ट लेवल में चला गया। और मेरी बैठे बैठे आंख लग गई। सिस्टम के सामने बैठा हूँ और मेरी आंख लगी। और इमेजिन करो, मैं शायद 5 से 7 मिनट मेरी आंख लगी होगी, क्योंकि आप चेयर में बैठे बैठे कितना ही सो लोगे, घंटों घंटों सो नहीं पाओगे। 5-7 मिनट मेरी आंख लगी होगी। और मेरी आंख जब मेरी खुली, तो मैं उस चीज़ को ना बर्दाश्त या भरोसा ही नहीं कर पाया कि मेरा वो लॉस हो गया इतना। और इमेजिन करो कितना लॉस हुआ। उस टाइम के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस था, क्योंकि जब मैंने आंख खोली तो मैं 40,000 के लॉस में चल रहा था। जब मेरी आंख लगी तो उससे पहले मैंने देखा था 3-4 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा था। और जब मैंने खोला तो वो 40,000 का लॉस चल रहा था। फिर मैंने एकदम से अपनी फिर से थोड़ी सी R&D करनी शुरू किया। होता है ना, आपके बिगनर लेवल में आप क्या क्या करते हो, आप न्यूज़ वगैरह देखते हो कि भाई ग्लोबली क्या हुआ है, या आप टेक्निकल देखते हो, थोड़ा वो चार्ट देखते हो, कैंडलस्टिक देखते हो। और वो 5-5 मिनट की कैंडलस्टिक पे मैं ट्रेड कर रहा था।
तो पीछे कौन सा कैंडल बना और जो वॉल्यूम था वो कितना हुआ, किस वजह से गिरा है। तो इतना ज़्यादा पैनिक हो गया, मुझे समझ नहीं आया। तो अब ट्रेडिंग में क्या होता है, बिगनर्स के साथ आप एक होप लेके चलते हो शायद वापस आ जाए, और शायद वापस आने के चक्कर में जो हमारा जो मूल्य राशि होती है, जो हमारा कैपिटल होता है, वो सारा उड़ जाता है। और ट्रेडिंग में ऐसे लोग लॉस करते हैं। तो मैं भी उस उम्मीद बैठने लग गया कि भाई मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊँ, अब नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाऊँ, मैं निकल जाता हूँ। और अब सोए हुए इतना टाइम हो गया था, मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा, और मैं ना बिल्कुल लॉस सा हो गया, ब्लैंक सा हो गया, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। क्योंकि लाइफ में तब तक का सबसे बड़ा लॉस मैंने 40,000 का देखा था। आहिस्ता आहिस्ता वो 40,000 का बढ़ता गया, 45,000, 50,000, फिर मैंने देखा 55,000, 60,000, 70,000। फिर मैंने कहा ऐसा गया तो फिर 70,000 तो ऑलमोस्ट मेरा हाफ कैपिटल उड़ गया। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर एक ना उस टाइम वॉरेन बफे की कोट मैंने कुछ दिन पहले ही यूट्यूब में एक वॉरेन बफे की कोट मैंने सुना था, और वो एकदम से मेरे को याद आया। बट आज के टाइम में मुझे कोट याद नहीं आ रहा, बट ये है कि वो मुझे एकदम से वो कोटेशन याद आया। और मैंने जैसे देखा हल्का सा रिकवर हो रहा था, तो 70 से 60,000 के लॉस में आ गया मैं। जहाँ 70,000 का लॉस था वहाँ से मैं 60,000 का, मतलब 10,000 मेरे कवर हो गए। और जो वॉल्यूम से बेरिश दिखा रहा था मेरे को, तो मैंने कहा अगर बेरिश है और एक मेंटली नेगेटिविटी पे इतना बड़ा लॉस देख भी लिया, मैंने कहा जो मेरे पास कैपिटल बचा हुआ है, अगर 1.5 लाख का ट्रेड है, 60,000 का मेरा लॉस चल रहा है, कम से 90,000 तो मैं बचाऊँ अपने। तो उस 90,000 को लेके मैं निकल गया, मैंने एग्जिट कर दिया और निकल गया। और उसके बाद मैंने कहा अब मैं सोता हूँ, आज के बाद सोए बगैर मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। और वो भी उस लेवल पे जब मैं बिगनर लेवल पे था। मैं सो गया, फिर काफ़ी घंटे लगे मेरे को सोने में। क्यों, एक तो इतना टाइम हो गया था सोए हुए, और मैं सो ही नहीं पा रहा था क्योंकि मैंने वो लॉस देख लिया था 60,000 ग्रीन में, रेड में। तो उसके बाद फिर काफ़ी टाइम लगा मुझे समझने, मुझे लगता है शायद 2-3 घंटे और लगे मेरे को समझने में, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, उस चीज़ को अपने अंदर उभारने में कि हाँ भाई मेरे साथ हुआ है ये। क्योंकि अलग से ट्रॉमा में भी चल रहा था मैं। फिर सोया, सो को उठा, फिर मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्पिरिचुअल हूँ, उठा, मैं प्रेयर किया मैंने अपना। फिर मैंने एक डिसीजन लिया, आज के बाद मैं बगैर सोए मेंटली जब तक मैं फ्रेश नहीं रहूँगा तब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को मैंने फॉलो अप करना शुरू किया अपनी लाइफ में कि जब तक मैं मेंटली फ्रेश नहीं हूँ, जब तक मैं फिजिकली मेंटली फोकस्ड नहीं हूँ, मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। तो एक वो चीज़ मैंने फॉलो की, और तब से लेके आज तक वो चीज़ मैं आज भी फॉलो करता हूँ। और कुछ टाइम बाद जैसे जैसे साल बीतते गए, एक नॉर्मल ना एक कहावत है, अगर आप 2-3 साल स्टॉक मार्केट टिक गए तो मतलब आप यू हैव विन हाफ ऑफ योर बैटल। तो मैं 3 से 4 साल तक टिक गया स्टॉक मार्केट में, ठीक है। वो मैंने लॉस किया, और वो आई थिंक मुझे 2 साल लगे, मतलब इनिशियल 2 साल में मैंने अच्छा खासा लॉस किया। और ये जो 60,000 का था, उन सारे लॉसेस में सबसे बड़ा लॉस था। बट एक 2 साल में समझ लो कि 60,000, 3,000, 30,000, 20,000, 40,000 ऐसे मतलब लॉस करते करते एक अच्छा अमाउंट मेरा बढ़ गया था। तो मैंने सोचा कि 2 साल बाद एक फिर से फाइनल डिसीजन लिया कि इस साइकोलॉजी को मुझे चेंज करना है। और जब से मैं स्टॉक मार्केट में आया हूँ, तब से मेरे दिमाग में ये था कि भाई ट्रेडिंग सीखनी है और रातों रात कमाई करनी है। उसके बाद जो भी मैं नौकरी कर रहा हूँ वो नौकरी छोड़ दूंगा। और होता है ना, आप जैसे जो बिगनर्स होते हैं उनका अलग ही सपना होता है कि भैया करोड़ों कमाने, लाखों कमाने। तो मेरे साथ भी ऐसा ही चल रहा था। तो उस चक्कर में मैंने काफ़ी सारे लॉस किए। एंड आज के टाइम पे अगर मेरे को कोई कुछ बोलता है ट्रेडिंग के लिए कि बता दो क्या करना है, कौन सा स्टॉक लेना है, किस में ऑप्शंस लेना है, बैंक निफ्टी कॉल पुट, निफ्टी कॉल पुट, फिर निफ्टी कॉल पुट, या मिड कैप लेना है, या किसी स्टॉक ऑप्शंस लेना है, मैं किसी को एडवाइस नहीं करता। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो जो लॉसेस किए हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बात सुन के अपना लॉस करे, क्योंकि उस टाइम मेरे को सिखाने वाला या मेरे को एडवाइस करने वाला कोई भी नहीं था। तो फिर अच्छा, जब मुझे ये चीज़ समझ आई कि मैं 2 साल से लॉस करता ही जा रहा हूँ ऐसा, तो फिर जो मेरी सैलरी है वो भी चली जाएगी, और जो मैं उस टाइम एक घर लिया था और वो घर भी मुझे बेचना पड़ जाएगा। तो मैंने कहा फिर मैं अपनी लाइफ में कर क्या रहा हूँ, जो मैं नौकरी कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ।
ऑप्शंस स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाने के लिए कर रहा हूँ या मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो मेरी लाइफ में इतनी सारी ना बहुत एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया 2 साल के अंदर, जो मैंने उतना बड़ा लॉस देख लिया। फिर मैंने डिसाइड किया कि फिर उसके बाद से मैंने वॉरेन बफेट को प्रॉपरली रिलीजियसली फॉलो करना शुरू किया। वॉरेन बफेट हो गए, अपने जो लेट चार्ली मुंगर है, हमारे राकेश झुनझुनवाला सर हैं, और हमारे फेमस एक और इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं पीटर लंच, जिन्होंने काफ़ी सारे स्टॉक मार्केट के बारे में बुक्स निकाली है। उनके बारे में मैंने पढ़ा, उनकी बुक्स पढ़ी मैंने। फिर यहाँ तक रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी, उनकी जो फाइनेंशियल साइकोलॉजी है वो समझा मैंने। और वॉल स्ट्रीट की जो बुक निकली हुई है वो पढ़ी मैंने। और बचपन से ही ना मैं रीडिंग में इतना नहीं था, पता नहीं क्यों मैं चीज़ों को ना इतना ईजिली मैं रीड नहीं कर पाता, क्योंकि मैं जैसे रीड करने लगता हूँ ना मुझे नींद आने लग जाती है या मैं थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस चला जाता हूँ। तो मैंने फिर कुको एफएम पे और गूगल ऐप को डाउनलोड किया और जितनी बुक्स थी सारी मैंने ऑडियो बुक्स उनके सुननी शुरू कर दी। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही बारी में आपको सब कुछ समझ आएगा, सिंस स्टिल यू आर स्टिल अ बिगिनर। अगर मैंने 2 साल भी दिए हैं और 2 साल बाद भी मैं इस चीज़ को लेकर चल रहा हूँ कि हाँ भाई मुझे अब इन्वेस्टिंग करनी है, तो भी मैं एक बिगिनर ही था, मैं अपने आप को एक बिगिनर ही मान रहा था। तो वो सारी चीज़ें हर बुक को कम से कम मैंने 3-4 बारी सुना, और हर बार जब मैं सुनता था हर बार कुछ ना कुछ नया समझ आता था मेरे को। तो और जब मैं वो पढ़ने लगा, समझने लगा, चीज़ों को अपनी डायरी में नोट्स बनाने लगा, जितने भी ये जो ऑथर्स हैं, जितने भी स्टॉक मार्केट के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है, तो उन सब से मैंने जो जो चीज़ें सीखी उनका एक समरी बना के अपनी एक डायरी में नोट करना शुरू कर दिया, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब मैं पढ़ूंगा ये सारी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी एक जो मैंने समरी बनाई है वो पढ़ लूँ तो मुझे जो कॉन्सेप्ट सारा समझ आ जाएगा। फिर ऐसे करते 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 अगले आई थिंक 3 साल और लगे, मतलब टोटल 5 साल में मेरा सारा जो लॉस था वो कवर हो गया, ब्रेक इवन पे आ गया। और ऊपर वाले का धन्यवाद है, आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मेरे जितने भी लॉसेस थे उन्होंने संभाल लिया, और अब मैं अपने लॉस से बाहर आ चुका हूँ। और अब पिछले 7-8 साल से मैं ऊपर वाले की दया से ठीक कर रहा हूँ अपने स्टॉक मार्केट में, और मैं एक जगह नौकरी भी करता हूँ। और अच्छा, जो मैं आपको पहले बता रहा था, जो जितने बिगिनर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में, उनको मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा जो मैंने अपने लाइफ में किया, जो आप कभी करना ना ही कभी सोचना। जो मैंने गलती की, जिसके वजह से जो मैंने सोचा उसके वजह से मैंने और गलती की, मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग करता था, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग करता था। एक दिन में मैंने 150 ट्रेड लिए हैं, 200 ट्रेड लिए हैं, तो उस ट्रेड में मैंने कमाया कुछ नहीं। मेरे वजह से स्टॉक मार्केट ने कमाया, मेरे वजह से सरकार ने कमाया टैक्स लेके, मेरे वजह से ब्रोकर ने कमाया, हर कोई कमा रहा था, सिर्फ मैं ही नहीं कमा रहा था। और मेरे ना दिमाग में एक कीड़ा घुस गया था कि भाई अगर मैंने इतना लॉस किया है तो मैंने ऐसा क्या किया जिस बंदे ने मेरे से वो पैसा कमाया। क्योंकि अगर मैं हारा हूँ ऑप्शंस में, जैसे मैंने ऑप्शन बाय किया तो किसी ने तो सेल किया होगा, तो मैंने ऐसा क्या किया कि मैंने लूज कर दिया, और जो ऑप्शन सेलर है उसको प्रॉफिट हुआ मेरे से। तो जो मेरी कमाई वो कैसे लेके गया और क्यों लेके गया, और उसने ऐसा क्या सही किया जो मैंने गलत किया। तो वो मेरे अंदर बहुत ना गंदा से कीड़ा बन गया था। शायद मैंने 6-7 महीने थे, फिर उसके बाद कोई ट्रेड भी नहीं लिया। फिर मैं पूरा घुस गया था, 2-3 कोर्सेज लिए, 3 कोर्सेज लिए मैंने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, बट वो जैसे सेबी रजिस्टर्ड बहुत कम लोग हैं जो स्टॉक मार्केट के कोर्स या एडवाइजर्स हैं, तो ये लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं थे। तो बट ये है कि उनसे मैंने सीखा, बट कुछ एडवांस लेवल नहीं सीखा। बट हाँ, मैं उनको मैं ये क्रेडिट देना चाहूँगा कि मैंने उनसे कैंडलस्टिक पैटर्न सीखा, कैंडलस्टिक कैसे बनता है, क्यों बनता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो सब सीखा मैंने। फिर वॉल्यूम कैसे देखा जाता है वो सीखा मैंने। उसका फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स ये सीखा। हालांकि मेरा बैकग्राउंड जो है, मैं बिजनेस स्टडीज़ का ही है, 12th में कॉमर्स स्टूडेंट था, और मैंने सीए किया और उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया। तो वो बहुत बड़ी गलती की मैंने अपनी लाइफ में, तो सीए को मुझे ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। बट ठीक है, मेरे पास सीए की डिग्री नहीं है, बट वो उस टाइम जो मैंने पढ़ा वो थोड़ी बहुत नॉलेज है जो आज भी मुझे स्टॉक मार्केट में, बैलेंस शीट पढ़ने में, फाइनेंशियल पढ़ने में मुझे बहुत हेल्प करती है। कहते हैं ना, जहाँ आपकी डेस्टिनी होती है वहीं आप जाते हो।
तो शायद मेरी डेस्टिनी नहीं थी सीए बनने की, और शायद मेरी डेस्टिनी नहीं थी कि कहीं अकाउंटेंट बनने की, किसी और जॉब में हूँ मैं। बट आई एम थैंकफुल टू गॉड, मैं जहाँ भी हूँ आज। ऊपर वाला कहते हैं ना कि ऊपर वाला ने लिखा हुआ है कि आपकी डेस्टिनी क्या है और आपका दाना पानी कहाँ लिखा हुआ है। तो उसी हिसाब से मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि आप जो मर्जी प्लान कर लो, और ऊपर वाले ने जो लिखा है ना आपके लिए, आप वहीं पहुँचोगे, वही करोगे। अच्छा, आउट ऑफ द टॉपिक जो मैं आपको बता रहा था, तो फाइनली हाँ, मैं आपको न्यू जो ट्रेडर्स हैं या जो न्यू इन्वेस्टिंग में आए हैं स्टॉक मार्केट में, उनको मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा, कभी ये मत सोचना कि आप स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट कर लोगे ट्रेडिंग से, और अपनी करंट नौकरी या अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे और फुल टाइम ट्रेडिंग में घुस जाओगे। तो मेरा भी मोटिव वही था, फुल टाइम ट्रेडिंग में घुस जाऊँगा। बट भाई लोगों, मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करता हूँ, स्टॉक मार्केट में कभी भी बिगिनर लेवल पे मत जाना ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि आप सारा गवा दोगे। और आप एक बिगिनर हो, और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, बड़े बड़े जो एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े जो मशीन लेके जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके साथ आप कंपटीशन कर रहे हो। तो आपको लगता है कि जो इतने सालों से 10-10, 20-20, 30 सालों से जो लोग एल्गोरिदम लेके चल रहे हैं, जो लोग बड़ा बड़ा फंड हाउसेस हैं जो लेके चल रहे हैं, वो 1-1, 2-2% पे निकल जाते हैं, और आपको लगता है आप उनसे कम्पीट कर पाओगे। जब मुझे ये चीज़ समझ आई ना कि मैं उनसे कम्पीट नहीं कर सकता। हाँ, ऐसे भी दिन है कि मैंने हफ्ते में 4 दिन प्रॉफिट किया, और 5 ट्रेडिंग सेक्शन में 5वें दिन सारा उड़ा दिया मैंने। मैं बड़ा खुश होता, हाँ भाई 4 दिन से मैं प्रॉफिट में हूँ। बट 5वें दिन वो सारा लगा के मैंने एक ट्रेड ले लिया, और 5वें दिन मेरा कैपिटल भी गया, जो पीछे 4 दिन का मैंने प्रॉफिट कमाया था वो भी गया, सारा का सारा उड़ गया। देन आई एम बैक टू स्क्वायर वन, आ गया मैं 0 पे। ये जो मेरी स्टॉक मार्केट जर्नी है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू एवरीवन, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू एवरीवन। बट आई थैंक टू गॉड, मुझे एक साइकोलॉजी मेरी चेंज हुई, मैं इस लॉस मेकिंग ऑप्शन से बाहर आया, और आई एम इनटू इन्वेस्टिंग। और जब से मैं इन्वेस्टिंग में आया हूँ, माई लाइफ हैज़ चेंज्ड अ लॉट, माई साइकोलॉजी हैज़ चेंज्ड अ लॉट, एंड जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो गया। जब मैं स्टॉक मार्केट में नहीं था, आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड टू नो अबाउट न्यूज़। मुझे न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं था, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है। बट जब मैं स्टॉक मार्केट में आया तो मुझे समझ आया कि मैं जब से स्टॉक मार्केट के आया हूँ, तो मेरी जो ग्लोबल अवेयरनेस है वो बहुत बढ़ गई। क्योंकि भैया मुझे पैसा दिख रहा है, और अगर पैसा मुझे कमाना है तो मेरे पास ग्लोबल न्यूज़ होनी चाहिए। यूएस में क्या चल रहा है, यूएस के स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, नैस्डैक क्या कर रहा है, S&P 500 क्या कर रहा है, डो जोन्स क्या कर रहा है। और जैसे आज मुझे ट्रेड करना है, मैं कल का देखूंगा, और मैं अब इंडियन स्टॉक्स एज वेल एज यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करता हूँ। तो अब जैसे मैंने अपने पोर्टफोलियो को 4 जगह अलग अलग डिवाइड करके रखा है, सो दैट कि कहते हैं ना, नेवर कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। क्योंकि वो बास्केट गिरेगा तो आपकी सारी लागत निकल जाएगी, आपके सारे अंडे टूट जाएंगे। तो वैसे ही मैंने 3-4 जगह अपने कैपिटल को डिप्लॉय कर रखा है, ताकि अगर कहीं लॉस होता है, 4 जगहों में से एक का लॉस होता है, तो मेरा 25% मेरी वेल्थ जाएगी। और मेरी लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था 2020 में, जब कोविड आया था। और कोविड में बहुत सारे लोग ले ऑफ हो रहे थे, और आई एम थैंकफुल टू गॉड अगेन, टू माई कंपनी, कि मैं 1 महीना घर बैठा था, बट 1 महीने में भी मुझे सैलरी आई थी। और उस टाइम मैं इतना ज़्यादा एग्रेसिवली स्टॉक्स बाइंग करना शुरू हो गया था कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, और जो पिछला जो प्रॉफिट मैंने एक्यूमुलेट किया था वो ख़त्म हो गया। फिर मैंने अपने दोस्तों से, भाइयों से, सबसे उधार लिया, इस उम्मीद में कि भैया अगले सैलरी आएगी, मैं सबको दे दूंगा थोड़ा थोड़ा करके। और एक टाइम तो कोविड में ऐसा आ गया था, मेरी वाइफ ने मेरे को ये बोला था कि आप ये क्या कर रहे हो, लाइफ में मतलब दुनिया में हर जगह हाहाकार मची हुई है, लोग मर रहे हैं, हर जगह पैनिक सिचुएशन है, हॉस्पिटल्स नहीं है, और लोगों को ऑक्सीजन बॉटल्स नहीं प्रोवाइड हो रही, दवाइयाँ नहीं मिल रही है। तो मैंने कहा यार, अच्छा, उसका कहने का मतलब ये था कि अगर हम में से किसी को कुछ हो जाता है, तो वी डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी कि हम हॉस्पिटल्स को अफोर्ड कर पाए।
इंश्योरेंस था उस टाइम, बट इंश्योरेंस का जो अमाउंट कट करने के बाद भी हॉस्पिटल्स बहुत हेफ्टी अमाउंट चार्ज कर रहे थे आप। सो शी वॉज वेरी अफ्रेड, शी वॉज वेरी स्कैर्ड। तो मैंने उसको एक बार आउट ऑफ द ब्लू मून, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आया, तो मैंने उसको बोला यार देखो, अगर हम मरेंगे या जिएंगे, हम मरेंगे, देखो मैंने उसको ये बोला कि हम मरेंगे या जिएंगे वो हमारे हाथ में नहीं है, बट हमारे हाथ में एक चीज है विच इज इन्वेस्टिंग। अगर मेरे पास पैसा है और मैंने उसको लगा दिया और अगर मैं बच गया तो इस क्रैश में जो मैंने पैसा लगाया ना, ये हमारी जिंदगी संवार देंगे। और मर गए तो मर गए यार, अगर मर गए चाहे मैं अपने अकाउंट में रखूँ, अपने जेब में रखूँ या स्टॉक में रखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने अभी स्टॉक में लगा दिया और अगर हम सारे बच गए, अगर मैं बच गया, आप बच गए, तो हमारी आगे की लाइफ ना बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, हमें किसी और चीज़ की टेंशन नहीं पड़ेगी। और आज के टाइम पे दैट डिसीजन वाज वन ऑफ माई बेस्ट डिसीजन। इवन आई वाज स्कैर्ड एट दैट टाइम। कोविड के टाइम पे मेरे आसपास के जितने भी घर है उनमें कोविड फैला हुआ है, पुलिस वाले आ रहे हैं, पैम्पलेट्स लगा रहे हैं सबके सामने कि इस घर पे कोविड है, इस घर के अंदर मत जाना, इस घर से कोई बाहर ना आए। तो एवरीवन वाज स्कैर्ड, मैं भी डरा हुआ था। और मैं तो पूरे परिवार में मैं सबसे ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि मेरे पास जो मुझे पता था जो मेरे पास जो पैसा है वो मेरा सारा लगा दिया था। परिवार में अगर किसी को भी कुछ हुआ तो मेरे लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाती उस टाइम। बट ऊपर वाले ने साथ दिया, भगवान ने साथ दिया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, कोविड हुआ, मुझे हुआ, मेरी वाइफ को हुआ, मेरी मदर इन लॉ उस टाइम घर पे उनको हुआ, और मेरा फर्स्ट बेबी था और माय वाइफ वाज एक्सपेक्टिंग सेकंड टाइम। तो मदर इन लॉ को थोड़ा सा एक्सट्रीम हुआ था, बट स्टिल शी मैनेज टू कम बैक फ्रॉम कोविड। तो आई थिंक वो डेढ़ हफ्ते में शी वाज फाइन। मुझे हुआ तो मुझे आई थिंक 4-5 दिन में माय कफ हैव गॉन, फीवर उतर गया छठे दिन में। तो उतना कुछ एक्सट्रीम लेवल पे नहीं हुआ। और थैंक टू माय गॉड दैट मेरी वाइफ एक्सपेक्टिंग थी उस टाइम और उसको कोविड हुआ, बट उसको कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ना ही कफ हुआ ना कोल्ड हुआ, हल्का सा शायद उसको हेडेक हुआ था कुछ। ऊपर वाले ने हमारी बहुत सहायता की, बहुत हेल्प की कि हम उस सिचुएशन से बाहर आए। अब पिछले साल जून जुलाई में जब मार्केट पीक था तो मैंने अपना ऑलमोस्ट 70-80% प्रॉफिट बुकिंग कर ली। भैया ट्रेडिंग ऐसा है कि आप इसे घर नहीं चला सकते। पता है, आप एक बार ट्रेडिंग करते हो ना, आपके अंदर वो कीड़ा घुस जाता है कि ट्रेडिंग का। अगर आप ट्रेडिंग छोड़ना चाहोगे भी ना तो भी नहीं छोड़ पाओगे। जैसे कैसीनो खेलते हैं ना, अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपने गवा दिया, आप बोले चलो अगला बैट लगाऊंगा और अगले बैट में जो मैंने गवाया उसका डबल ले लूंगा, वो डबल मिल जाएगा। फिर साइकोलॉजी हमारे बन जाते हैं। फिर ना एक एजिटेशन सी हो जाती है अंदर, एक ईगो आ जाता है हमारे अंदर कि भैया अब तो मैं कमा के आऊंगा। और जैसे हमारे अंदर ईगो आता है ना, स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है, स्टॉक में समझ लो स्टॉक मार्केट एक बंदा है जो सबका बाप है। आप अपने बाप के साथ कभी खेल नहीं सकते। आप समझ लो आपने ईगो पाल ली, वो ईगो आपको लेके मरेगा, वो ईगो आपको लेके ही मरेगा। बट अगर आपने बोल रहा ना भाई साहब आप हमारे बाप हो, आप जैसा बोलोगे हम करेंगे, हमारा लॉस हुआ है हमने मान ली, अब उस साइकोलॉजी को लेकर एक्सेप्टेंस ऑफ टेकिंग ए लॉस। और इतने सालों में ना आज भी अगर मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी 99.99 है तो मैं शायद एक ट्रेड ले लेता हूँ। और ऐसा नहीं है कि आज भी मैं उस ट्रेड को प्रॉफिट में निकालूं, बट इतने सालों का एक्सपीरियंस मैंने ये सीख लिया है, जहां लॉस हो रहा है, छोटा ही लॉस है, कट कर दो उसको। क्योंकि उम्मीद में बैठोगे ना, जैसे मैंने सालों पहले एक एक्सपीरियंस बताया था आपको 60,000 का, उस उम्मीद में बैठोगे ना, जितना आपका कैपिटल है वो भी निकल जाएगा। और आज मैं ट्रेड करता हूँ, छोटे अमाउंट से ट्रेड करता हूँ, शायद 20,000 30,000 या एक लॉट। वो एक अंदर कीड़ा है ना वो आप लोग समझ सकते हो जो लोग ट्रेड करते हो। बट मैं आज भी एडवाइस करूंगा किसी को कि कोई भी ट्रेड ना करे। और ट्रेडिंग इज समथिंग विच इज वेरी एडवांस लेवल, जो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल है। जब मैं कहता हूँ कि अगर आपने 5-10 साल 6 साल निकाल दिए हैं, उसके बाद आपकी साइकोलॉजी कहते हैं हाँ नाउ यू कैन ट्रेड। अगर आप कहते हो कि हाँ अब आप ट्रेड कर सकते हो और आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया है, इफ यू हैव सर्वाइव्ड फॉर मोर देन 3 years इन स्टॉक मार्केट, देन यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग।
बट वो भी अपने सारे स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करके। और आज भी, हाँ मैं आपको पहले ही बता रहा था, आज भी मैं स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ और बहुत कम ना के बराबर ट्रेड करता हूँ। जहाँ मुझे छोटा सा भी लॉस, मैं कहता तुम 500 रुपये का भी लॉस हो गया ना, मैं वहीं कट कर देता हूँ। उम्मीद में नहीं बैठता कि हाँ वापस आएगा। और इन सालों में यही सीखा मैंने, कट योर लॉसेस। वो एक कोटेशन है ना हमारे वॉरेन बफेट साहब की, वो कहते हैं कि लर्न हाउ टू टेक बेबी लॉसेस, अदरवाइज यू हैव टू फेस मदर ऑफ लॉसेस। अगर आप छोटा लॉस लेना सीख जाओगे ना तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे, और अगर छोटा लॉस लेना नहीं सीखोगे तो मेरे जैसे बड़े बड़े लॉस करोगे, और लॉन्ग रन में बड़ा लॉस देके आप वापस आओगे, वो भी अगर आप वापस आ पाओ तो मैंने जो अपनी लाइफ में लॉस किया है वो मैं कहता हूँ कि मतलब मेरी साइकोलॉजी अब ये कहती है कि मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं था, बट मेरे को सिखाने वाला स्टॉक मार्केट ही था। और जो मैंने पैसा लॉस किया है अपनी लाइफ में, वो पैसा है जो मैंने स्टॉक मार्केट को ऐसे फीस दी है। उससे काफ़ी सारा सीखा मैंने। जो कहते हैं ना कि आपने अगर 3 साल टिक गए स्टॉक मार्केट में तो यू कैन स्टिल सर्वाइव इन स्टॉक मार्केट। वो 3 साल इसलिए कहते हैं, समझ लो आपने एक ग्रेजुएशन डिग्री की है, आप कहीं भी एक ग्रेजुएशन डिग्री करते हो मिनिमम 3 साल तो लगते ही उसमें, तो समझ लो वो 3 साल आपने पढ़ाई की स्टॉक मार्केट में, वही 3 साल अगर आप टिक गए तो आप लॉन्ग रन में आगे जाओगे। और अच्छा एक और चीज़ है कि जो भी मुझे पता लगा है कि टाटा मोटर्स के बारे में, जो वो काफ़ी कोशिश मतलब उन्होंने ना अब अपना डीमर्जर काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप कर दिया है। तो पहले कोई टेंटेटिव डेट नहीं थी, जो थी वो भी श्योर नहीं था, बट अब उन्होंने एक ऑफिशियल न्यूज़ निकाली है कि टाटा मोटर्स बाय एंड ऑफ द ईयर नवंबर दिसंबर तक वो प्रॉपर उसको डीमर्जर कर देंगे। जो इनका जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है उसको डीमर्जर कर देंगे, और जो इनका प्राइवेट व्हीकल सेगमेंट है उसको डीमर्जर कर देंगे। एक छोटी सी न्यूज़ थी जो मैंने सोचा आपके यहाँ शेयर करूँ। और अपनी लाइफ में मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं, खुदा मेरे साथ रहा हर टाइम पे, और टाइम पे मुझे अपनी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग रखने में ऊपर वाले ने मेरी बहुत मदद की है। और जैसे एज बढ़ती है आप मैच्योर होते जाते हो, यू बिकम वाइसर एंड वाइसर। अब अपनी गलतियों सीखते हो, और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े, वो अब जैसे वॉरेन बफेट को देख लो, उन्होंने अपनी 80% ऑफ द वेल्थ 50 साल की उम्र के बाद बनाया है। और अभी करंटली अब हम अपनी एज देखें तो उनके हिसाब से हम लोग बहुत आगे हैं, वो हमसे पीछे हैं कि उन्होंने 50 साल में एज किया है। आप लोगों को 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के, मैं शायद 1-2 साल में, 1 साल में अगले साल या इसी साल में 40 का होने वाला हूँ। तो समझ लो आप हम उनसे अभी भी बहुत आगे हैं। तो वी आर अर्ली टू स्टॉक मार्केट, वी आर अर्ली टू इन्वेस्ट, वी आर अर्ली टू इनटू इन्वेस्टिंग। तो हम उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा तेज़ी से अब अपने पैसे को हम कंपाउंड कर पाएंगे, और उनसे हो सकता है ज़्यादा पैसे लगाएं। ठीक है, लेवरेज के बगैर ज़्यादा पैसा नहीं बनता, बट हमारे पास लेवरेज नहीं है तो कम से कम हमारे पास साल तो हैं। उन्होंने 50 साल की उम्र में अपना पैसा बनाना शुरू किया। 80% उनकी वेल्थ जो है 50 साल की उम्र की बाद बनी। बट अगर आप अभी से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, म्यूचुअल फंड शुरू कर दो या स्टॉक इन्वेस्टिंग शुरू कर दो, ट्रेडिंग में भाई साहब मैं कहता हूँ कि बगैर सीखे, बगैर समझे, बगैर 5-6 साल दिए स्टॉक मार्केट में मत घुसना मेरे भाइयों, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस कर दोगे और आप फिर बोलोगे कि ट्रेडिंग सट्टा है और इससे बाहर चले जाओगे, और जो लॉस था वो आपकी लाइफ लॉन्ग दिमाग में लॉस ही रहेगा। अगर आपने इस ट्रेडिंग इस इन्वेस्टिंग को समझ लिया तो दुनिया में इससे बड़ा पैसा बनाने की मशीन नहीं है। और साथ साथ में देखो, हमारी जो इंडिया की जो इन्फ्लेशन लेवल है ना 5 से 7% है। आप अगर मैं कहता हूँ 12% पे आप साल का निकाल पाओगे ना इन्वेस्टिंग से, तो आप अपने पैसे को 10 साल बाद भी देखोगे ना तो अच्छा खासा कंपाउंड हुआ होगा। हालांकि अगर आप अच्छे वैल्यूएशन पे, कम पी रेशियो पे अगर आप अपने स्टॉक्स को लेते हो तो लॉन्ग रन में अच्छा रिटर्न बना के देगा, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना। बट स्टॉक पिकिंग जो है ना वो भी एक आर्ट है, आपको फाइनेंशियल्स पढ़ना आना चाहिए।
और मैंने अपने पीछे वीडियो डाली हुई है जिसमें स्टॉक की डिटेल एनालिसिस कैसे करते हैं। स्क्रीनर करके ऐप है या screener.in या .com वेबसाइट है, आप उसमें चले जाइए, स्टॉक का नाम लिखिए, उसमें वो स्टॉक कब से लिस्टेड है, वो स्टॉक क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स क्या है, ईयर ऑन ईयर उसके जो फाइनेंशियल्स क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसके रिजल्ट्स क्या है, वो सब बताती है। उसके प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, एफआईएस के प्रमोटिंग होल्डिंग कितनी है, डीआईएस की प्रमोटिंग होल्डिंग कितनी है, और रिटेलर्स की प्रमोटिंग होल्डिंग कितनी है, वो सब बताता है, जिससे आप एक एनालिसिस अपना बना सकते हो कि भैया ये स्टॉक अच्छा है कि नहीं है। अब इसमें आप क्या करोगे, आपने क्या करना है कि पिछले कम से कम 3-4 साल का आप देखोगे कि इसका प्रॉफिट ग्रोथ क्या है। अगर वो कंसिस्टेंट है दैट मीन्स उसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा होगा, उस कंपनी की का प्रॉफिट रेशियो बढ़ रहा है, और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है दैट मीन्स वो अपनी रेवेन्यू और बढ़ा रही है। मतलब वो कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो री इन्वेस्ट करेगी तो कंपनी और बढ़ेगी। और कंपनी क्या करती है कि अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है, अगर उनका सरप्लस में मनी आता है, वो कहते हैं कि भैया हम अपने स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं उनको डिविडेंड दे देंगे। अब वो एक डिविडेंड फॉर्म में आपको एक वो भी इनकम आ जाएगी। तो अगर आप लॉन्ग रन में आप अपना डिविडेंड और अपना स्टॉक एप्रिसिएशन दोनों मिलाओगे तो अच्छी खासी एक वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। और आज भी मैं कहता हूँ आप यू आर स्टिल एट द अर्ली लेवल, इट्स नेवर लेट, स्टार्ट इन्वेस्टिंग, क्रिएट वेल्थ। एंड हो सकता है आप अपने स्टार्टिंग के सालों में थोड़ा सा आप मनी क्रंच करो, या तो कहते हैं ना थोड़ी कंजूसी से अपनी लाइफ बताओ। अगर आप थोड़ी कंजूसी से लाइफ बताओगे ना, तो मैं कहता हूँ कि अगर आप 30-40 साल के हो जाओगे तब तक, या 45 साल तक हो जाओगे, तो आगे आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपना एक अच्छा कॉर्पस खड़ा कर लिया और आपका पैसा कंपाउंड होता जा रहा है। अगर पैसा बैंक में पड़ा है ना, तो वो पैसा मर रहा है आपका। और कहते हैं ना कि जब तक आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा ना, तब तक उस पैसे की वैल्यू नहीं है। और एक और वॉरेन बफेट की कोटिंग है, कोटेशन, वो कहते हैं कि योर मनी शुड वर्क फॉर यू, अदरवाइज लाइफ लॉन्ग टिल यू डाई यू विल वर्क फॉर मनी। क्या आप ऐसा करना चाहोगे? हर किसी इंडिविजुअल की थिंकिंग ये है कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि मुझे लाइफ में काम करने की जरूरत ना पड़े। और ट्रेडिंग से कभी घर चल नहीं सकता। आज करोगे प्रॉफिट करोगे, कल करोगे लॉस करोगे, परसों करोगे फिर प्रॉफिट करोगे, नरसों करोगे फिर लॉस करोगे। तो आपने कमाया क्या? कुछ नहीं। सरकार और ब्रोकर को तो आप पैसा दे रहे हो, आपने तो मजदूरी की, आपको कुछ मिला ही नहीं। तो उस मजदूरी का फायदा क्या है? स्मार्ट इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट थिंग। और क्या लोग कहते हैं कि भैया हम डबल कर लेंगे, ट्रिपल कर लेंगे। कैसे कर लेंगे ट्रेडिंग से? जो वॉरेन बफेट साहब हैं, उनका प्रॉफिट रेशियो है वो ईयरली लेके चलते हैं 25 से 30% या मैक्स टू मैक्स 35%। वो पूरे साल का लेके चल रहे हैं। यहाँ ट्रेडिंग में लोग कह रहे हैं कि भैया हम डबल कर लेंगे, ट्रिपल कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? बर्कशायर हैथवे, ठीक है, तो उनके पास इतनी बड़ी एल्गोरिदम, उनके पास मशीन्स, कंपनीज, उनके स्टाफ लगे हुए हैं हजारों में। तब जाके वो कहते हैं कि भैया हमारे साल का जो हमारा प्रॉफिट है, जो हम देखते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि 25 से 30% या अच्छा मार्केट हो तो 35% निकाल लेंगे। वो पूरी दुनिया के वन ऑफ टॉप 1% में आते हैं इन्वेस्टिंग में, जिनका इन्वेस्टिंग साइकिल बहुत स्ट्रांग रहा है। वो जो 35% निकाल रहे हैं, आप कैसे डबल % निकाल लोगे? तो ये एक छोटा सा मैं आपके साथ अपनी एक लाइफ स्टोरी शेयर कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बहुत सारे दोस्त आके कहते हैं कि हम ये कर लें, वो कर लें, हम ट्रेडिंग कर लें, इंट्राडे कर लेंगे, हम डे ट्रेडिंग कर लेंगे, हम स्विंग ट्रेडिंग कर लेंगे, बट ट्रेडिंग से पैसा नहीं बन सकता। मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, और मैं आज एज अ फ्रेंड, एज अ बिग ब्रदर आपको बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं बन सकता अनलेस एंड अनटिल यू हैव समथिंग कॉल्ड एल्गोरिदम विद यू। और जितने भी फेक गुरुज है ना कि हम सिखा रहे हैं कि यूट्यूब में आके कि भैया हम आपको एल्गोरिदम दे देंगे, ये कोर्स बेच देंगे, वो कोर्स बेच देंगे, हम ये आपको ये स्कैनर दे देंगे, वो स्कैनर दे देंगे, कुछ नहीं है।
आप अपने एक्सपीरियंस से, आप अपनी गलतियों से स्टॉक मार्केट सीख पाओगे और ट्रेडिंग में मत जाना, इन्वेस्टिंग करना और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करना। 5 से 6 साल, मिनिमम 3 साल तो आपको इन्वेस्ट करके रखना है। अगर आपने एक बार इन्वेस्ट किया है और आपने उस कंपनी की R&D की है तो उस कंपनी में ट्रस्ट करना कि वो अगले 3 साल, कम से कम 3 साल तक। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। देखो, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैं एक शॉर्ट में या 2-4 मिनट की वीडियो में मैं आपको अपनी पूरी लाइफ एक्सपीरियंस नहीं बता सकता। अभी भी मेरी लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंस हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी में, मैं पूरा आपको नहीं बता पाया। बट वीडियो इतनी लंबी हो गई है तो मैं चाह रहा हूँ कि बाकी जो एक्सपीरियंस है आगे आने वाली वीडियोस में मैं शेयर करूँ। हाँ, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। दिस इज ब्लेसिंग कुरियाकोस साइनिंग ऑफ। नमस्कार।